ओके, अहमदाबाद इज़ आल्सो एक हिस्टोरिकल सिटी है और इट इज़ अ, जैसे कि यहाँ पे जो है बद्रा, जामा मस्जिद, मॉस्क ऑफ क्वीन ऑफ सिप्री और रोजा रोजा सरखेज और कांकरिया कांकरिया लेक, शस शेकिंग टावर, शेकिंग मीनार जो है, ये जो झुलता मीनार अपने यहाँ पे, सिद्दी सैयद जाली और इसके अलावा टेम्पल ऑफ हट्टी सिंह, मॉस्क ऑफ किन रूपमती और इस तरह से जो आर्किटेक्चर जो है हम अहमदाबाद में देखते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो शेकिंग शेकिंग मीनार है, ये जो झुलता मीनार जो है अपना इंडिया में और अपना सॉरी अहमदाबाद में, जो अपना यहाँ पे कालूपुर रेलवे स्टेशन के यहाँ पे है। और ये जो मीनार से हम हिलाते तो भी इसको गिरता नहीं, यानी ये शेकिंग टावर इसको। और ये शेकिंग मीनार इज़ आउटस्टैंडिंग, इज सारंगपुर दरवाज़ा, इज़ रायपुर गोमतीपुर एज वेल ऑल्सो। यहाँ पे अपना जो गोमतीपुर है रायपुर पे, ये सारंगपुर दरवाज़ा है, यहाँ पे ये शेकिंग टावर है और इसका कंस्ट्रक्शन आउटस्टैंडिंग कंस्ट्रक्शन इसको माना जाता है। और इट इज़ अनसॉल्व्ड सीक्रेट ऑफ वाइब्रेशन। और ये जो शेकिंग टावर का वाइब्रेशन है वो अभी तक किसी को, ये किस तरह, अगर एक मीनार को अगर हिला है, इस तरह से 4 मीनार है। अगर आप कभी रेलवे स्टेशन यहाँ पे इस साइड जाओगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको मेन गेट के यहाँ पे देखने मिलेगा। और इस तरह से यहाँ पे अगर हम गोमतीपुर इस तरह से यहाँ पे दरवाज़ा जाओ तो आपको, तो ये जो मीनार है अगर हम एक मीनार को हिलाए तो इस तरह से 4 मीनार है, इस तरह से इसको, ये अदर मीनार भी इसको हिल जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पे, और इसके और ये एक सीक्रेट है, ये क्यों किस तरह से ये हिलते हैं अभी तक इसको सीक्रेट है, किसी को भी मालूम नहीं कि इसका कंस्ट्रक्शन, यानी इसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया गया कि इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया, वो मीनारे हिलते हैं लेकिन कभी गिरते नहीं है। इस तरह से एक अनसॉल्व्ड, किसी को अभी तक सॉल्व नहीं हुआ कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे सिद्दी सैयद जाली, यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं, इस ये जो जाली बनाया ये भी एक आउटस्टैंडिंग, यानी इतना कार्विंग पत्थर के ऊपर, जो स्टोन के ऊपर इतना कार्विंग किया गया और इसके अंदर का बहुत ब्यूटीफुल इस तरह से इसको, यानी जो ग्रिल है इसका फेमस इज़ अ वेजिटेशन एंड ज्योमेट्रिकल क्रिएचर ऑफ द म्यूंट ऑफ कार्विंग। इस तरह से जो आप कार्विंग देख सकते हो किस तरह से कार्विंग इसको अंदर किया गया। नेक्स्ट पाटन ने एक आप है नॉर्थ गुजरात के, जो पाटन के अंदर जो सहस्त्रलिंग, जो सहस्त्रलिंग लेक जो पाटन है वो स्टेपल ऑफ क्वीन, यानी क्वीन रानी की वाव, रानीनी वाव और रुद्र महल और ये सिद्धपुर, ये यहाँ के इसका आर्किटेक्चर देखने मिलता है। लेकिन अभी बहुत सारा ये जो रुद्र महल जो है ये बहुत सारे र्यून्स हो गए, बहुत सारा उसको ख़राब हो गया इसका। सिद्धपुर सजेस्टेड द ग्रेचर ऑफ द पैलेस ऑफ द विच इज़ सिचुएटेड 26 किलोमीटर ऑफ पाटन। ये जो है पाटन से 26 किलोमीटर यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो स्टेपल है रानी वाव, इतना और एकदम बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से आर्किटेक्चर आप यहाँ पे हम देख सकते हैं। उस टाइम पे इतना इस तरह से आर्किटेक्चर बनाना ये बहुत ही अद्वितीय इस तरह से बोला जा सकता है। नेक्स्ट उदयमती क्वीन भीमदेव built a wow staple of a cater of the need of the water हर सब्जेक्ट, यानी ये जो
लोगों के पानी के लिए इस तरह से ये वाव बांधा गया। जो क्वीन उदयमती है, जो भीमदेव फर्स्ट, उन्होंने इस तरह से स्टेप वेल बांधा है। और लोगों के लिए पानी के लिए इस तरह सुविधा के लिए उन्होंने बांधा है, विच इज़ नोन एज अ स्टेप वेल ऑफ अ क्वीन रानी वाव। और इस तरह यूनेस्को इज इंक्लूडेड दिस वाव इज अ बिल्ट वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स इन 2014। इस तरह से ये जो स्टेप वेल है उसको वर्ल्ड हेरिटेज में 2014 में इसको लिया गया। और इट इज़ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग फॉर पब्लिक यूजेस। और इस तरह से जो पब्लिक यूज के लिए ये जो वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत ही ब्यूटीफुल नमूना है। इस तरह से उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज में उसने सिद्ध कर दिया, यानी उसने वर्ल्ड को बताया। और इसके अलावा सिद्धराज जय सिंह बिल्ट द नेम्ड सिद्ध सहस्त्रलिंग लेक इन 1140 AD। और 1140 AD में जो सहस्त्रलिंग ये सिद्धराज जयसिंह ने इन्होंने बांधा है। एंड अ पार्ट ऑफ द वडनगर शर्मिष्ठा लेक और कीर्ति आर्च are the worth of the seeing is the monuments, and is arches are the created of the two यहाँ पे जो इसका जो पिलर्स है, इनका जो पिलर्स शेप इट लाइक अ बो, यानी इस तरह से जो बो जैसा है, जो धनुष जैसे इसका जो आर्किटेक्चर है। सहस्त्रलिंग जो sorry Samlaji temple or is situated on the bank of Meshao river of ancient place of the pilgrim. This art of architecture is marvelous. इसके अलावा जो मैसावर रिवर के साइड में शामलाजी टेम्पल है, ये भी एक मार्वलस इस तरह से इसका आर्किटेक्ट बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर ये देखने मिलता है। यहाँ पे हमको मैप में बताया गया कि इंडिया में जो हेरिटेज है, नेशनल हेरिटेज, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे मैप में हम देख सकते हैं। यहाँ पे नेशनल हेरिटेज रेड कलर में से बताया गया और ब्लू कलर से जो बताया गया वो कल्चरल हेरिटेज के बारे में यहाँ पे मैप में बताया गया, कहाँ कहाँ पे इंडिया में नेशनल और जो कल्चरल हेरिटेज देखने मिलता है। ओके, नेक्स्ट मेनी स्तूपाज एंड विहाराज वेयर बिल्ट इन गुजरात। इसके अलावा गुजरात में स्तूपाज और विहाराज भी देखने मिलता है। द रिमेन्स ऑफ द बुद्धिस्ट स्तूपाज वेयर फाउंड फ्रॉम द it is found from Bordevi of Junagadh district, Devnimuri near Shamlaji, or Itwa Stupa in Girnar near Junagadh, etc. are the beside many other architecture of Devnimuri Bhopyara और अपरकोट और कपराखोड़िया और खम्बालिया, तलेजा, साना, धनक, जिंजुरीचार, खाड़िया और इसके अलावा ये जो खाड़िया डूंगर, इस तरह से गुजरात में और भी आर्किटेक्चर हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो आर्किटेक्चर में जो और भी इम्पोर्टेंट जो है, जैसे कि स्टेपवेल ऑफ अडालज नियर गांधीनगर, ये जो अडालज की वाव, और इसका स्टेपवेल ऑफ क्यून ऑफ पाटन और आदि खाड़ी ऑफ स्टेपवेल ऑफ जूनागढ़, ए पार्ट ऑफ द नडियाद ऑफ मेहमदाबाद
उमराट, कपड़ा कपड़वंज और इसके अलावा जब हमने देखा कि जो मेमदाबाद और इसके अलावा उमराट, कपड़वंज और वढवान, कैलेश्वरी और इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, इस तरह से और भी यहाँ पे आर्किटेक्चर हम देख सकते हैं। देयर आर द, और इसके अलावा जैन टेम्पल्स भी यहाँ पे है, जैसे कि शत्रुंजय माउंटेन के ऊपर यहाँ पे पालीताना में भावनगर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे इस तरह से जैन टेम्पल्स, और ये 11वीं सेंचुरी में उसको बांधा गया। और ये जो तरंगा पिलेग्राम्स जो है इट इज ए हिल ऑफ द टिम्बा विलेज यहाँ पे, और खेरालू जो खेरालू तालुका में जो मेहसाणा में आता है, यहाँ पे ये पिलेग्राम जैसे कि तरंगा, ये जो पिलेग्राम से यहाँ पे है। और ये तारामती इज आल्सो सिचुएटेड द टेम्पल ऑफ तारामती, ये भी यहाँ पे। और इसके अलावा जो मेन जो सोमनाथ टेम्पल, ये भी ये गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये दूसरा है द्वारका टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, ये देवभूमि यहाँ पे द्वारका, ये भी जॉर्जियस हिस्टोरिकल हेरिटेज आपको माना जाएगा और ये माना जाता है। द लिस्ट ऑफ गुजराती जो कल्चर हेरिटेज इज नॉट बीन कंप्लीटेड, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं, तो और भी बहुत सारे इस तरह के हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स यहाँ पे देखने मिलता है। और मेनी सच प्लेसेस आर द गुजरात इज मेक ऑफ कल्चर हेरिटेज इज रिच एंड प्रॉस्परस। इस तरह से बहुत सारे आर्किटेक्चर ऐसे हैं जो गुजरात में और भी देखने मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे साउथ इंडियन टेम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन एंसेंट इंडियन, ओके, साउथ इंडियन टेम्पल्स ऑफ एंसेंट इंडिया। टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर द फेमस फॉर देयर डिफरेंट स्टाइल एंड दे आर द मेड ऑफ द्रविडियन स्टाइल। जो साउथ इंडियन के जो टेम्पल्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो द्रविडियन स्टाइल होते हैं ज़्यादातर। और इट इज़ इनके जो पिरामिडिकल शेप है, इट इज़ विथ मल्टी स्टोराइड ऑफ वन ऑफ द जो गेट ऑफ द मेन अट्रैक्टिव स्टोन ऑफ द प्लेसेस ऑफ द इट्स टॉप। यार्ड ऑफ द टेम्पल वॉज वेरी ह्यूज एंड इसका जो मेन एंट्रेंस जो होते हैं वो बहुत ही यूज होता है। और इंडियन टेम्पल्स बिल्ट इन द एंसेंट टाइम आर द गिवन बिलो। जो यहाँ पे मेन जो टेम्पल्स है यहाँ पे साउथ में जो टेम्पल्स है यहाँ पे दिया गया, जैसे कि यहाँ पे जो टेम्पल है महाबलीपुरम, और ये महाबलीपुरम कहाँ पे है, महाबलीपुरम ये तमिलनाडु पे आता है। और दूसरा है कैलाश टेम्पल, और ये कांचीपुरम में, ये भी कांचीपुरम तमिलनाडु में आता है। दूसरा टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल, और ये तंजावर में आता है और ये भी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है वीरपक्ष टेम्पल, ये पटाडकल टेम्पल है और ये कर्नाटक में आता है। और नेक्स्ट है परशुरामेश्वर टेम्पल, ये होता है भुवनेश्वर और ये उड़ीसा में आता है। नेक्स्ट है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, और एक कांचीपुरम में, और कांचीपुरम कहाँ पे आया, तमिलनाडु में। इस तरह से जो साउथ इंडियन के जो टेम्पल्स है ये यहाँ पे बताया गया है। और नेक्स्ट जो है प्लेसेस ऑफ पिलग्रम इन इंडिया, इंडिया के जो में धार्मिक स्थल जो पिलग्रम से, जो इंडिया हैज़ बीन द लैंड ऑफ द पिलग्रम इन एंड इट इज सीन्स एंशिएंट टाइम। यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक स्थल यहाँ पे देखने मिलता है और ये एंशिएंट टाइम से हम देखते हैं। ओके, पीपल ऑफ द इंडिया इज गो ऑन पिलग्रम्स एंड द जर्नी ऑफ चार धाम द 12 ज्योतिर्लिंग इज इंक्लूडेड द, जैसे कि हमारे यहाँ पे
चार धाम यात्रा पे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है इंडिया में, यहाँ पे जैसे कि बद्रीनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग भी यहाँ पे देखने मिलता है। इसके अलावा बद्रीनाथ जो उत्तराखंड ये जो बद्रीनाथ है, रामेश्वरम, और ये तमिलनाडु में आते हैं, द्वारका और जगन्नाथपुरी ये उड़ीसा में आता है। और इस तरह से और भी बहुत सारे पिलग्रिम्स यहाँ पे हैं। इसके अलावा 51 शक्तिपीठ भी यहाँ पे देखने मिलता है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा भी ये भी लोग करते हैं। इस तरह से बहुत सारी इम्पोर्टेंट यहाँ पे और भी है। इसके अलावा गिर जो है, लीली परिक्रमा जो गुजरात में किया जाता है, और शत्रुंजय ये प्रदक्षिण है, ये भी किया जाता है। और इसके अलावा नर्मदा प्रदक्षिणा, इट हैज़ अ ग्रेट importance, and India is a treasure of the houses of rich cultural heritage. In this way, places of the India's culture is heritage gave a Indian unique identity in the world. और इस तरह से हमारा जो आइडेंटिटी है इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में इंडिया का एक अलग से कल्चर के लिए वो जाना जाता है। और ये अपना आइडेंटिटी है कि एक अलग तरीके से आर्किटेक्चर या लोग या तो हमारा जो कल्चर है पूरा ओवरऑल इंडिया में एक यूनिक आइडेंटिटी हमारा आइडेंटिटी यहाँ पे हम बता सकते हैं। यानी हमारा आइडेंटिटी है यहाँ पे पूरा वर्ल्ड में। द टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया इज अब्रॉड विजिट इंडिया आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर रेगुलरली। यहाँ का हमारा जो आर्ट और आर्किटेक्चर देखने के लिए बहुत सारे अब्रॉड से लोग यहाँ पे देखने आते हैं। दिस इज एक्लेडेट ऑफ द इनॉर्मल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एक्सेलरेटेड इकोनॉमिकल बेनिफिट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। ऑब्वियसली जो अगर टूरिस्ट अगर आते हैं तो हमको क्या होता है, इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है। इस तरह से ये टूरिज़्म की वजह से हमारे इकोनॉमिकल बेनिफिट भी बहुत होता है। दस द 32 monuments of India is cultural and natural heritage have been included in the World Heritage Site by the UNESCO। इस तरह से हमारे इंडिया में से 32 ऐसे मॉन्यूमेंट्स है जो वर्ल्ड साइट पे रखा गया, और वो यूनेस्को उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इस तरह से घोषणा किया गया। इस तरह से जो अपना जो लेसन नंबर 6 है ये कंप्लीट होगा। जो लेसन नंबर 6 जो था प्लेसेस ऑफ इंडियन cultural heritage. Okay, now we completed the lesson number 6. Okay, thank you.